अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुश आमदीद। ये हफ़्ता कैसा रहेगा 11 नवंबर से 17 नवंबर तक जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है। वीडियो के टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप के अलावा ज़ोडिएक साइन के करैक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी और स्टार्स की ट्रांजिट के बारे में भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। जहाँ तक इस वीक का ताल्लुक़ है तो इस वीक में सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा, जो कि पहले उल्टा था, अब उसकी डायरेक्शन सीधी हो जाएगी एक्वेरियस में। और साथ साथ ये प्लैनेट्स के लिए जस्टिस, इंसाफ और बहुत सारी चीज़ों में लॉयल्टी पैदा कर देगा। आपके डिसीजन बेहतर बन जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों में जिनमें आपके साथ बेहतर नहीं था हो रहा, वो बेहतर भी हो जाएगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ है सन की ट्रांजिट का स्कॉर्पियो में, तो वो भी कंडीशन काफ़ी बेहतर बन जाएगी। उससे गुड एनर्जी पैदा हो जाएगी, रूहानी ताल्लुक़ मजबूत हो जाएगा, रिलीजियस एक्टिविटीज़ मज़ीद बढ़ जाएंगी। वीनस का ट्रांजिट ऑलरेडी सेजिटेरियस में हो चुका हुआ है, जो कि 7 नवंबर को हुआ था, जिसकी वजह से ब्यूटी, डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप मज़ीद बेहतर बन चुके होंगे। और वो ट्रांजिट था सेजिटेरियस के अंदर, जिसकी वजह से भी रूहानी ताल्लुकात मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे, रिलीजियस एक्टिविटीज़ मज़ीद बढ़ गई होंगी। वीनस चूँकि क्रिएट कर देता है ब्यूटी को, रिलेशनशिप को, लव को और ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी को। तो नवंबर में बहुत सारे प्लैनेट्स का ट्रांजिट है और बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट डायरेक्शन में आ जाएंगी, जो बहुत सारे स्टार्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल बन सकती हैं। कुछ स्टार्स को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कुछ स्टार्स के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में आसानी भी हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग बेहतर बन जाएगी, रूहानी ताल्लुक़ मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वसवसे, खौफ और इस किस्म के थॉट्स जो आपको पुरुमीद नहीं रहने देते, वो क्लियर हो जाएंगे और आपको पॉजिटिविटी ज़्यादा चीज़ों के अंदर नज़र आएगी, सोच बेहतर बन जाएगी। तो जब इमोशनल स्ट्रेस कम होगा तो डिसीजन मेकिंग भी बेहतर बन जाएगी, आपके रिलेशनशिप भी बेहतर बन जाएंगे, मूड स्विंग्स और ईगो के मसाइल भी कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। लिब्रा, जहाँ तक आपके नज़दीक सन के ट्रांजिट का ताल्लुक़ है, तो आपके नज़दीक इस वक्त में चीज़ों में काफ़ी हद तक जो आपका सन का ट्रांजिट है वो आपके सेकेंड हाउस में है। वो आपका फोकस करेगा आपकी वेल्थ को, आपकी फैमिली को, आपकी वैल्यूज़ को, कम्युनिकेशन को, फाइनेंस को। तो अगर आप कोई चीज़ ख़रीद रही हैं या कहीं ख़र्च कर रही हैं, चीज़ों से ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत पड़ेगी, रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वक्त में एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। स्टेबल कंडीशन है, लेकिन डिसीजन थोड़ा एहतियात से लेना है। फाइनेंस से रिलेटेड इस वक्त आपकी हैबिट्स, आपके डिसीजन बहुत ज़्यादा बेहतर भी बन रहे होंगे, लेकिन इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपका बॉन्ड आपकी फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है इस वक्त में, लेकिन कोशिश करें स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ ट्रांसपेरेंट भी हो। आप भी अपनी चीज़ें शेयर कर लें और आपका पार्टनर भी शेयर कर ले, तो काफ़ी चीज़ें बेहतर रह सकती हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है सैटर्न का, वो आपके 4th एंड 5th हाउस में है, पोजीशन काफ़ी बेहतर है। आपकी रिस्पेक्ट इंक्रीज़ हो सकती है, प्रोफेशनलिज्म मज़ीद बेहतर बन सकता है। अगर कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह, काफ़ी फ़ायदेमंद बन सकती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स चेक लाजमी करने हैं इस वक्त में। कोई प्रॉब्लम ना बन जाए तो रिस्क का फैक्टर भी मौजूद है। करियर काफ़ी बेहतर बन सकता है, स्टेबल हो सकता है इस वक्त में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम पहले से थी तो वो मसला हल हो सकता है इस वक्त में। थोड़ी सी एफ़र्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ख़ास तौर पे आपकी हेल्थ भी इस वीक में कंपैरेटिवली कुछ हद तक बेहतर रहेगी। आपने भी कोशिश करनी है कि अपनी लाइफ़स्टाइल को, डाइट को थोड़ा बेहतर करें। वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ऐड करें, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। और अगर आपको कोई क्रॉनिक डिज़ीज़ है, वो भी थोड़ी सी एफ़र्ट के साथ बेहतरी की तरफ जा सकती है। कोई फ़ायदा आपको मिल सकता है, कहीं किसी किस्म का कोई काम आपका अगर रुक गया था या फंस गया था, वो आपका क्लियर हो सकता है। आपके फैमिली इश्यूज़ काफ़ी बेहतर बन सकते हैं इस वक्त में। आपकी फैमिली और आप अपनी फैमिली के साथ इस वक्त में पिलर की तरह स्ट्रॉन्ग बन के साथ खड़े होंगे। सपोर्ट है इस वक्त फुल आपकी फैमिली की, और आपकी भी इस वक्त में अपनी फैमिली के साथ। इस वक्त में अर्निंग भी काफ़ी बेहतर बन रही होगी, बिज़नेस भी आपका काफ़ी हद तक बेहतर चल रहा होगा। सिर्फ टेक्निकल इश्यूज़ को आपने क्लियर करना है, जैसे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करना है, चीज़ें क्लियर रखनी है, उसमें काफ़ी एहतियात की ज़रूरत होगी। स्टूडेंट है, काफ़ी बेहतर बन सकती है, थोड़ी सी एफ़र्ट भी आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकती है, कंसंट्रेशन का मसला नहीं है।
लेकिन इस वक़्त में अगर आपको कोई सब्जेक्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता तो उसमें कुछ कन्फ्यूजन इंक्रीज़ हो सकती है, कुछ मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। उसको ज़रा केयरफुल वे से आपने लेकर चलना है। अगर इन्वेस्टमेंट करें, चीज़ों को क्लियर रखना है और हेल्थ से रिलेटेड आपने काफ़ी एहतियात करनी, क्योंकि वो आपकी मज़ीद बेहतर बन सकती है। और इस वक़्त में ख़ास तौर पे सेटिंग की कंडीशन की वजह से आप जैसा करेंगे वैसा रिज़ल्ट निकलेगा। अगर आपका रूहानी ताल्लुक़ बेहतर है तो कंडीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे, आपके साथ भी अच्छा होगा। तो इस वक़्त में इन चीज़ों का ख़ास तौर पे आपने ख़्याल रखना है। कोशिश करें सूरह दुहा की तिलावत लाज़मी करें और तर्जुमा लाज़मी पढ़ें, और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या करीमों का विर्द और या सलामों का विर्द कर सकते हैं लाज़मी करें, और जितनी दफ़ा आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं लाज़मी पढ़ें। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलें। आखिर में दुआ है, अल्लाह सब पर आसानी फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।